नमस्कार, दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कही थी कि उससे न केवल पाकिस्तान डरा हुआ है बल्कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में भारत से ईर्ष्या रखने वाले पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रयुक्त करने वाले कई देश और उनके हुक्मरान सख्ते में हैं। कई देश एक्सपोज हो गए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज को सहज ही समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि युद्ध स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। पूरी दुनिया में यह इंप्रेशन है कि भारत ने बिना युद्ध किए ही लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया। दुनिया पेशोपेश में है कि यह युद्ध था या लड़ाई। जैसे ओले गिरने के कई दिन बाद फसल का नुकसान नजर आता है, वैसे स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है और उनके समर्थक देश अब बंगले झांकने लगे हैं। आज इसी स्थिति पर चर्चा की जा रही है। भारत पाकिस्तान की 9-10 मई को हुई एयर स्ट्राइक को युद्ध कहा जाए या आपस में सदैव लड़ते झगड़ते रहने वाले बुरे पड़ोसियों का लड़ाई झगड़ा, इस बात को लेकर वैश्विक सामरिक विश्लेषण करने वाले बुद्धिजीवी और दुनिया में शांति स्थापना के पैरोकार बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। पाकिस्तान द्वारा जिस आक्रामक तरीके से वार किया गया था, उससे भी भयानक और तीव्रता से भारत ने पड़ोसी मुल्क पर प्रहार किया और 72 घंटों में एक विचित्र खामोशी से युद्ध बंद करने की घोषणा सीज फायर के रूप में कर डाली। किसने किया युद्ध बंद? कौन डर गया था? किसने खींचा अपने पांवों को युद्ध से पीछे? आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। 22 अप्रैल 2025 की प्रातः धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में देश प्रदेश के पर्यटक सर्वगिक दृश्यों का आनंद अपनी खुली आंखों से ले रहे थे। कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने प्रियजनों के साथ, तो कोई अपने परिजनों के साथ खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। शीतल मन बयार, चारों तरफ घनघोर हरियाली, पहाड़ों के बीच में मैदानी इलाके से समतल हरी भरी हरियाली, घास के पट्टे, ढलवा मैदान। आनंद, उत्साह और उल्लास चरम पर था। और हो भी क्यों ना, जब 5-7 दिनों की दुल्हनी भी अपने पति की गर्म बाहों के आगोश में आने वाले दिनों के रंगीन सपने बुन रही हो, परंतु अचानक से शैतान का कहर जुल्म बनकर टूटता है और दिखते ही दिखते स्वर्ग से इस अलकापुरी में चीख पुकार मच जाती है। मशीन गनों की दहाड़ बिना गिनती के अनवरत रूप से फायरिंग करती हुई दग 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 गोलियों की बौछार खोल डालती है, जो थी उन दुर्दांत आतंकवादियों के हाथों में, जो स्थानीय पहाड़ी लोगों के बीच में उन्हीं के लिबास में छिपकर पर्यटकों के साथ मददगार के रूप में आए थे। हिंदुओं से धर्म पूछ कर गोलियां मारी गई। जिन्होंने बचाव के लिए अपने को मुस्लिम बताया, उनसे कुरान की आयतें सुनाने को कहा गया। कपड़े उतारकर मुस्लिम होने की शिनाख्ती जांच की गई और जो मुस्लिम नहीं पाए गए उनको उनके घर वालों के सामने ही सरेआम मौत के आगोश में सुला दिया। इस समाचार को सुनकर हिंदुस्तान के प्रत्येक सच्चे भारतीय का खून खौल उठा। भारत माता की आंखों से खून के आंसू बह उठे जब उसे पता चला कि मरने वालों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी हैं, जिनकी महज 6 दिन पहले शादी हुई थी और जिनकी पत्नी को